So hi friends, welcome to Bio Study with Nikhil YouTube channel. Here we learn biology in simple way. So class 12th बायोलॉजी का टेस्ट सीरीज अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, टेस्ट सीरीज ऑफ 2020 एंड 21. सो ये जो है वो टेस्ट नंबर फर्स्ट होगा. यहाँ पर आपको क्वेश्चन सीट दी जाएंगी इस वीडियो के अंदर. उसके बाद नेक्स्ट वीडियो बनेगा जिसपे हम आंसर सीट लेंगे और आंसर सीट को टोटल हम डिफाइन करेंगे. टोटल आपको जो है बताया जाएगा कि कैसे आंसर लिखना है, उसको टोटल लाइन टू लाइन एक्सप्लेन कर दिया जाएगा आंसर शीट को. ओके, सो ये क्वेश्चन शीट है. ओके, सो फर्स्ट हमारी टेस्ट है ये टेस्ट नंबर 1 बायोलॉजी के ऊपर क्लास 12 की. ओके, एंड ये चैप्टर नंबर फर्स्ट के ऊपर होने वाली है जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स. तो ये जो चैप्टर है फर्स्ट हमारा बायोलॉजी का, इसके ऊपर हमने पूरा का पूरा चैप्टर एक ही वीडियो के अंदर लिया है. वो वीडियो की लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. उस वीडियो की लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप जो है उस वीडियो पर पहुंच जाओगे एंड पूरा का पूरा चैप्टर देखो, उसकी पढ़ाई करो एंड ये चैप्टर फर्स्ट पे ये बाद में ये क्वेश्चन सीट आप सॉल्व करके देखो. ठीक है, तो ये बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल आप देख रहे हो. तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि हमारी टेस्ट जो अपनी टेस्ट सीरीज है इसमें क्वेश्चन सीट कैसे रहेगी, कितने मार्क्स का अपना पेपर होगा. ठीक है, तो देखो. सो हमारे जो टेस्ट होगी वो 36 मार्क की होगी, ये पहले आप ध्यान में रखो. उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट में होगी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपको 4 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे. उसके बाद होगा वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो आपको 2 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे. उसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 1, उसमें जो है वो 6 मार्क के लिए होगा. एंड शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 2 ये जो है आपको 12 मार्क के लिए होगा. एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन ये आपको 16 मार्क के लिए होगा. एंड टोटल मिला है तो 36 मार्क की आपकी टेस्ट होगी. ओके, सो बोर्ड में जो है आपकी 70 मार्क की होती है. पूरे के पूरे बायोलॉजी के 15 चैप्टर के ऊपर 70 मार्क की टेस्ट होती है. तो मैंने जो है इस चैप्टर के ऊपर जो आपका हाफ बना है मतलब 35 मतलब कि 36. ठीक है, तो 36 मार्क की ये फर्स्ट चैप्टर के ऊपर आपकी टेस्ट होगी. तो यहाँ पर हम पहले फर्स्ट चैप्टर लेंगे, बाद में सेकंड चैप्टर, देन थर्ड, उसके बाद 4 एंड 5. सो ऐसे एक एक इस पे जो है टेस्ट सीरीज हम लेंगे 36 मार्क की. एंड उसके बाद जो है इस सभी के ऊपर जो है हम 70 मार्क की टेस्ट लेंगे 5 चैप्टर के ऊपर. ठीक है, तो एक चैप्टर के ऊपर 70 मार्क की टेस्ट हम नहीं निकाल सकते बिकॉज वो बहुत बड़ा होगा, या फिर ये जो है वो चैप्टर पूरा का पूरा लिख डालो ऐसा हो जाएगा वो. ओके, तो यहाँ पर जो मैंने एक चैप्टर के ऊपर 36 मार्क की टेस्ट बनाई है. ठीक है, तो यहाँ पर आपकी 36 मार्क की टेस्ट होगी और पूरी की पूरी बायोलॉजी के ऊपर आपकी 70 मार्क की टेस्ट होती है, ये तो आपको पता है. एंड 30 आपके इंटरनल होते हैं, मतलब टोटल 100 जो है आपको बायोलॉजी के अंदर मार्क्स जो है वो आउट ऑफ होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर जो है फर्स्ट हम लेंगे फर्स्ट चैप्टर के ऊपर 36 मार्क की, उसकी तरह जैसे ही उसके बाद सेकंड, थर्ड, 4 एंड 5. देन बाद में 5 चैप्टर के ऊपर एक 70, उसके बाद अगेन 5 चैप्टर के ऊपर 70 एंड अगेन 5 चैप्टर के ऊपर 70 एंड पूरे के पूरे 15 चैप्टर के ऊपर भी एक बनाएंगे 70 की. ठीक है, तो ऐसा धीरे धीरे जो है हम आगे बढ़ेंगे. तो ये जो है आपका टेस्ट का फॉर्मेट होगा. तो चलिए अब जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये सब आपकी टेस्ट क्वेश्चन देखते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको क्या होगा तो इंटाइन होगा. देखो आप फर्स्ट वाला आपका एमसीक्यू है. इंटाइन कंसिस्ट ऑफ, इंटाइन क्या है तो ये पोलन ग्रेन की लेयर होती है. ओके, सो वो काय से बनती है. ठीक है, कौन से सब्सटेंस से वो बनती है. फर्स्ट है सेलुलोज एंड पेक्टिन, देन है सेलुलोज एंड काइटिन, देन सेलुलोज एंड स्टार्च एंड सेलुलोज एंड स्पोरोपोलिनिन. ये जो है ये आपके ऑप्शन रहेंगे. उसके बाद सेकंड एमसीक्यू होगा द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड. ओके, सो क्या होगा कि इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे. फर्स्ट में पोलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, देन ट्रांसपीरेशन एंड वायबिलिटी. ठीक है, तो ये आपको बताना है कौन से, आप सॉल्व करो. बाद में इस वीडियो पे 200 व्यूज आएंगे शीट पे, इस क्वेश्चन शीट पे, तो मैं इसके आंसर शीट भी डाल दूंगा. डिटेल मतलब लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों आंसर आता है, क्यों नहीं आता. ओके, टोटल मैं आपको एक्सप्लेन करके दूंगा. तो ये आपके फर्स्ट 2 एमसीक्यू है. उसके बाद के जो 2 एमसीक्यू है वो यहाँ पर है. देन आपको बताना है मोनोथेकस एंथर में कितने पोलन सैक्स होते हैं. ठीक है, तो ये आपको बताना है सिंगल होता है या 2 होता है, 3 होता है या 4 होता है. अगर आपको एंथर पता है एंथर के बारे में तो ये आप जो है आप इजीली सॉल्व कर पाओगे. उसके बाद इन वॉल ऑफ मैच्योर एंथर शो फिब्रस थिकनिंग. जो एंथर होता है उसको 4 वॉल होते हैं, एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडल लेयर एंड टैपेटम, ये 4 वॉल होते हैं. लेकिन जो फिब्रस थिकनिंग जो है वो कौन शो करता है, कौन सी वॉल फिब्रस थिकनिंग को शो करती है वो आपको यहाँ पर बताना है. तो ये आपके फर्स्ट ये जो है एमसीक्यू में ये 4 एमसीक्यू है आपको. उसके बाद है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन. तो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आपको फर्स्ट है आर पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन नेसेसरी इन एपोमिक्सिस. मतलब कि पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन ये 2 प्रोसेस होती है तो वो नेसेसरी है क्या एपोमिक्सिस में. तो एपोमिक्सिस को दूसरा नाम है वो आपको पता होना चाहिए.
तो बाद में आपको समझ में आएगा कि एपोमिक्सिस बोले तो क्या होता है, उसमें पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन नेसेसरी है या नहीं है, नहीं है तो फिर क्यों नहीं है एंड क्यों है, ये आपको यहाँ पर बताना है। देन व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की डेफिनेशन एंड उसका एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पर देना है। उसके बाद है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 1, इसमें आपको बताना है डाइकोगैमी फेवर्स क्रॉस पोलिनेशन। जो क्रॉस पोलिनेशन होता है उसमें उसको हम आउटब्रीडिंग डिवाइसेस बोलते हैं, उसमें एक डाइकोगैमी होता है, वो कैसे क्रॉस पोलिनेशन को फेवर करता है, मतलब कि कैसे उसको वो ज़्यादा बढ़ावा देता है, वो आपको बताना है डाइकोगैमी के बारे में। उसके बाद है पार्थिनोकार्पी फ्रूट आर विदाउट सीड, जो पार्थिनोकार्पी फ्रूट होते हैं वो विदाउट सीड होते हैं, तो क्यों होते हैं विदाउट सीड, ओके ये क्वेश्चन यहाँ पर है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म इज डबल फर्टिलाइजेशन, एंजियोस्पर्म के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन होता है, इसका मतलब क्यों होता है डबल फर्टिलाइजेशन, एंड डबल फर्टिलाइजेशन में कौन से इवेंट होते हैं, एंड डबल फर्टिलाइजेशन में कौन से 2 पार्ट फॉर्म होते हैं, वो आपको यहाँ पर बताना है। उसके बाद व्हाट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपको बताना है, रिप्रोडक्शन का एक टाइप है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन असेक्सुअल में का, एंड उसकी डेफिनेशन आपको बताना है। उसके बाद व्हाट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डिस्क्राइब फ्रैगमेंटेशन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन एंड फ्रैगमेंटेशन की डेफिनेशन विद एग्जांपल, ये आपको यहाँ पर बताना है। ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 1 है हमारा, ठीक है। तो फर्स्ट में एमसीक्यू विद, उसके बाद 2 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट में 4 एमसीक्यू, ठीक है, 4 एमसीक्यू, उसके बाद 2 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, उसके बाद नीचे ये इसमें कि आपको सिर्फ 3 सॉल्व करने हैं, ठीक है। आपको कितने दिए गए यहाँ पर 5 दिए गए, एनी 3 सॉल्व करना है, क्योंकि आपका जो बोर्ड का एग्जाम होता है वो 70 मार्क का, तो उसको आपको जो है और में होते हैं, ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पर और में दिया है। तो यहाँ पर 5 है तो कौन से भी 3 आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन फर्स्ट। उसके बाद है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 2, ठीक है। तो फर्स्ट में एमसीक्यू, उसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, देन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 1, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 2। तो इसमें आपको जो है एनी 4 सॉल्व करने हैं, आपको 5 दिए गए हैं, ठीक है, तो और में है, ये आपको 12 मार्क के लिए, ठीक है। तो 4 12 मार्क के लिए मतलब एक कितने मार्क के लिए, 3 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो एक आपको जो है वो 3 मार्क के लिए होगा एंड 4 मिला के 12 मार्क हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो एक्सप्लेन अबाउट आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की जो आर्टिफिशियल मेथड है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, वो आपको बताना है। आर्टिफिशियल मेथड में, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के आर्टिफिशियल मेथड में कौन सी मेथड है वो आपको बताना है। देन डिस्क्राइब द टीयर्स ऑफ एंथर, एंथर जो है उसका ट्रांसवर्स सेक्शन आपको बताना है, या फिर स्केच लेबल द टीएस ऑफ अनडेसेंस ऑफ एंथर, उसकी डायग्राम आपको यहाँ पर निकालनी है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉस पोलिनेशन बेस्ड ऑन अबायोटिक पोलिनेटिंग एजेंसी, ठीक है। तो एजेंट या फिर एजेंट हम बोल सकते हैं। अबायोटिक बोले तो जिसके अंदर जान नहीं है, ऐसे कुछ सब्सटेंस या फिर ऐसे कुछ जो हमारे एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं वो क्रॉस पोलिनेशन को हेल्प करते हैं। तो आपको बताना है वो कौन सी चीजें हैं जो क्रॉस पोलिनेशन में हेल्प करती है, जिसमें कि जान नहीं है, मतलब कि अबायोटिक, बिकॉज पोलिनेशन के एजेंट जो है वो 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं बायोटिक मतलब जिसके अंदर जान है, एंड सेकंड होती है अबायोटिक। तो अबायोटिक जो है वो आपको एक्सप्लेन करना है यहाँ पर, एंड स्पेसिफिक उसकी डेफिनेशन आपको लिखनी है। उसके बाद है व्हाट इज ऑर्निथोफिली, कि ऑर्निथोफिली क्या होता है, ये पोलिनेशन का एक टाइप है, तो आपको बताना है। एजेंट होता है एक पोलिनेशन एजेंट जिसके थ्रू पोलिनेशन होता है, तो आपको वो बताना है। उसके बाद आपको एक्सप्लेन करना है डिफाइंड आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या है, ठीक है। तो पोलिनेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, उसके बाद जो आपको आउटब्रीडिंग डिवाइसेस समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट में आप जो है पूरा का पूरा एक वीडियो मैंने बनाया है, 1 घंटे में जो है पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया है एक ही वीडियो के अंदर, वो आपको बार बार देखना है, वो देखेंगे एंड उसके बाद उसको रिवाइज करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, ओके। तो ये सभी आपको आएगा, ठीक है। तो ये आउटब्रीडिंग डिवाइस आपको डिफाइन करना है क्या होता है। उसके बाद जो लास्ट हमारा क्वेश्चन है वो है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ये आपको 16 मार्क के लिए, ठीक है। तो ये आपको 4 के 4 जो है वो सॉल्व करने हैं, 1 जो है वो आपका ईच जो है 4 मार्क का रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट में देखो 70 मार्क का क्वेश्चन आपका, व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म के टाइप्स आपको बताने हैं जो कि 3 होते हैं, एंड डिस्क्राइब देम ब्रीफ, आपको इसको ब्रीफ में डिस्क्राइब करना है। और अगर डायग्राम है तो यहाँ पर आपको निकालनी ही पड़ेगी, बिकॉज लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में अगर किसी भी मतलब कि क्वेश्चन की डायग्राम है तो आपको वो निकालनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो मस्ट है आपको लिखने के लिए। उसके बाद है एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, लेकिन डाइकॉट की, ठीक है। डाइकॉट मतलब कि 2 कॉटिडॉन्स है जिसके सीड के अंदर, ऐसे प्लांट की जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट है वो आपको बतानी है। एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन एंजियोस्पर्म, एंड एंजियोस्पर्म के अंदर भी वो आपको बताना है, ठीक है। देन डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन लोअर प्लांट्स,
लोअर प्लांट्स में जो है मतलब कि जो जिसमें ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं है, ऐसे प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बर्डिंग को आपको बताना है, स्पोरुलेशन को आपको जो है डिस्क्राइब करना है, एंड इलुस्ट्रेट योर आंसर विद द सुटेबल डायग्राम्स, एंड आपको डायग्राम्स भी बताना है, बिकॉज बर्डिंग की जो है वो डायग्राम आपको निकालनी ही पड़ेगी, बिकॉज डायग्राम नहीं निकालेंगे तो आपको आउट ऑफ मार्क नहीं मिलेंगे। अगर कितना भी अच्छा आप आंसर लिख डालोगे तो भी आपका आउट ऑफ मार्क नहीं मिलेंगे, बिकॉज डायग्राम मस्ट है। अगर क्वेश्चन के आंसर में अगर डायग्राम है तो आपको वो निकालनी ही पड़ेगी, ओके, आउट ऑफ मार्क अगर लाने हैं तो। उसके बाद है ना हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वो है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म। सो एंजियोस्पर्म प्लांट्स मतलब कि जिसके अंदर सीड जो है वो क्लोज होती है, इनक्लोज होती है, वो होती है एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म्स के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब कि ये प्रोसेस ही है डबल फर्टिलाइजेशन की, ओके। सो वो जो है वो आपको बताना है कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या प्रोसेस है, क्यों होती है, वो आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो ये है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का हमारा ये एक फर्स्ट वाला लास्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 20 क्वेश्चन आपको यहाँ पर रहेंगे। तो 36 मार्क की आपकी एग्जाम है यहाँ पर, मतलब कि क्वेश्चन शीट है, ये आपका टेस्ट होगी फर्स्ट वाली। तो जल्दी से आप इसको सॉल्व करो, एंड इस वीडियो को जो है जल्दी से आप 200 व्यूज़ को कंप्लीट करो। मैं जैसे ही 200 व्यूज़ कंप्लीट होते हैं मैं इसकी आंसर शीट आपको बता दूंगा, ठीक है। तो जल्दी से आप इसको फर्स्ट में जो है हमारा जो वीडियो है इस चैप्टर के ऊपर रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स का, वो देखो फर्स्ट में, उसके बाद स्टडी करो, एंड ये टेस्ट जो है हमारी क्वेश्चन शीट ये सॉल्व करके देखो। सो आंसर शीट मैं 200 व्यूज़ आ जाने के बाद अपलोड कर दूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू सो मच।